इस चुनाव रिजल्ट से आप खुश हैं सर? देखिए, खुश रहे न रहे, 30 में वापसी होगी महागठबंधन का बिहार में। एक बात जान लीजिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव युवा हैं। जी, राजनीति का प्रारंभ हो रहा है उनका, इसलिए उस विचलित होने वाले नहीं हैं। चलिए। इधर आज सेनानी में क्या करें, कैसे व्यक्ति थे और पार्टी के लिए कैसे इनका राज फत्तो खान साहब एक किसान, मुसल किसान के बेटा थे और इनके परिवार शुरू से ही पॉलिटिकल रह चुके हैं कि भाई चेयरमैन रह चुके थे और पार्टी के बड़ा वफादार आदमी थे। जिस तरह से पार्टी में शुरू से जैसे अंतिम तक निभाता है, उस तरह से आदमी निभाने वाला इंसान था। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के समय काल से पार्टी में जुड़े हुए थे और स्वयं अकेले नहीं, दोनों भाई इस काज में लगे रहते थे। इनका जितना भी प्रशंसा किया जाएगा वो कम है। अभी इधर हाल में शादी था इनका बच्ची की और उसके पहले स्वर्गवास हो गए, तो हमने उनको चरणों में शीश नमन किया और फूल माला से उनको हम चाहते हैं कि ऊपर वाले इनको स्वर्ग में वास करा। सर इससे हटे सर, बिहार में अभी जो सरकार बनने के साथ ही तुरंत जो बुलडोजर का काम चल रहा है, क्या लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं गरीबों का बात अनसुना कर रही है? देखिए, जिसका गवर्नमेंट है इसका जवाब उसी के पास है। हर कोई सरकार अपने मर्जी से चलाता है, भला और बुरा सोच के। तो जो बात आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो जिसका सरकार उससे पूछिए, वो जानेगा। क्या लगता है कि सर ये जो हो रहा है सही है कि गलत है? सर देखिए, सही और गलत का फैसला करने वाले हम कौन हैं? वो तो एक ही बात, जो सरकार कह दिया कि हमारा ये एजेंडा में है, इस काज को मैं करूंगा चाहे जो हो जाए, उनको एजेंडा में है, तो फिर इसको हम विरोध करने वाले कौन होते हैं? इस चुनाव रिजल्ट से आप खुश हैं सर? देखिए, खुश रहे न रहे, पर हम ये कहेंगे कि पार्टी पहले अपने आप सुधर जाए और सुधार कर ले, तब हम किसी पर अंकुश लगावेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या लग रहा है ईवीएम के बगैर सत्ता परिवर्तन होगा सर? एक बात आप जान लीजिए, जिस तरह से इस जहानाबाद जिले में और अरवल जिला में, तो जहानाबाद तो छोड़ दीजिए, अरवल जिला में जिस तरह से पुलिस के बल पर चुनाव जीता है, उसको राजनीति नहीं कहा जा सकता है। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये राजनीतिक पार्टी का चुनाव हो रहा है। उससे तो बढ़िया है चुनाव नहीं करावे, पुलिस से ही बक्सा पुलिस ले जाता है। अब पुलिस से मार ले, अपना भर ले बक्सा और वही काउंटिंग करके बता दे कि हमारा जीत हो गया। 2030 की क्या तैयारी है सर? अब अभी तो पहले आज फत्तो खां वाला कर लेते तो फिर 30 के बारे में बता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम जहानाबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व विधायक हैं कुमार कृष्ण मोहन और सुजय यादव जी। जानते हैं कि आज यहाँ पे आए हैं, किस मुद्दे पर आए हैं और थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दा पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद। आज के किस पर्पज से आना हुआ सर यहाँ पे? देख लीजिए, अभी हमारे पार्टी के संस्थापकों में से एक राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही के रूप में राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई के अकलियत सेल के जो जिला अध्यक्ष थे फत्तो खान साहब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। आज उनका श्रद्धांजलि सभा था, उसी में हम पुष्प अर्पित करने के लिए आए थे और बड़ा आज राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए ये दुख का क्षण है।
चूँकि एक बहुत ही मतलब निष्ठावान, मजबूत मतलब मार्गदर्शक, मजबूत पार्टी के सिपाही को खोया है। हम लोगों को तो बड़ा मतलब असहज कर देने वाला पल है ये, क्षण है ये, क्योंकि ये हमारे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव के साथ भी काम करने वाले लोग थे। और खास करके मेरा राष्ट्रीय जनता दल का क्षति तो हुआ ही है, खुद का व्यक्तिगत हमारा क्षति है। चूँकि हमारे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी से गहरा रिश्ता रहा है इस परिवार का, इसलिए हम व्यक्तिगत क्षति भी मानते हैं। हम फिर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अल्लाह से एक बार प्रार्थना भी करते हैं कि उनके आत्मा की शांति करे, उनके जो परिवार के लोग हैं उनको इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे। इस बार चुनाव तो देख रहे कि सर कैसा रिजल्ट आया, क्या इस रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? एक बात बता देते हैं, हम जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं जी क्योंकि हम लोगों का समाजवादी पृष्ठभूमि रहा है। जी ठीक है, हम लोग लालू प्रसाद यादव के मतलब पार्टी के सिपाही हैं और उस विचारधारा से कभी अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन आप लोग लगातार खुद मीडिया के साथियों ने भी इस परिणाम को उजागर किया है कि ये परिणाम किस तरह माने ऐसा हुआ है, ये तो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। ये पूरी तरह मतलब भाई चुनाव आयोग का पूरी तरह मतलब मैसेनरी का ये परिणाम, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग किसी भी परिस्थिति में विचलित होने वाले नहीं हैं। हम लोग गरीब गुरुआ की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और लड़ते रहें, ठीक है। और मजबूती से मतलब उदय होने वाला है उनका, और हर हाल में बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार होगी। क्या लग रहा है कि बिना ईवीएम हटले बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? अब अभी तो आप देखें कि जिस तरह अभी तक मतलब लोग नारा लगाते थे या फिर लोग आरोप लगाते थे कि उम्मीदवार लोग वोट खरीद लिया, लेकिन अब तो भाई तंत्र वोट खरीद रहा है, सरकार वोट खरीद रही है। 10,000 रुपया दे करके जिस तरह है ना लोगों पर वोट लेकर के बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये तो बड़ा मतलब गरीबों को शोषण दोहन करने वाला बात है। और अब तो सब लोग आ रहा है बात भाई सामने, इसलिए अब कोई बात छिपी नहीं रह गई। क्या चुनाव ईवीएम से सही है कि या बैलेट से होना चाहिए? नहीं भाई, आप देख लीजिए ना भाई, अब बैलेट पेपर दोनों चुनाव होता है, ऐसा नहीं खाली ईवीएम से चुनाव होता है, थोड़ा बहुत है ना। हाँ, बैलेट के से जो चुनाव हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन 143 सीट पर विजयी हुआ है, जबकि आप जान लीजिए बैलेट में वोटिंग पढ़े लिखे लोग करते हैं, समझदार लोग करते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग करते हैं, जिनके ऊपर चुनाव का दायित्व होता है वो करते हैं जी। और ईवीएम में हम चुनाव हार जाते हैं, तो फिर कैसी विडम्बना है भाई। तो क्या इस पर रणनीति होना चाहिए सर ईवीएम को लेकर? देख लीजिए, ये तमाम जगहों में जिन जगह में ईवीएम का निजात किया गया, जहां निर्माण कराया गया, वहां विरोध हुआ और ईवीएम खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये विश्वसनीय नहीं है। इसलिए तमाम लोगों से डिमांड हो रहा है ये कि ईवीएम को समाप्त किया जाए और बैलेट से चुनाव कराया जाए। कुर्था की जनता जब गए सर तो इतना ज़्यादा मतलब बहुमत मिलने के बाद भी आपका हार हुआ वहाँ पे, क्या कुछ लगा इस बार? कुर्था की महान जनता को हम वंदन अभिनंदन करते हैं, है ना, कि जितना अपार बहुमत दिया, स्नेह दिया, तो भाई उसके लिए हम आभारी हैं और रहेंगे भी। क्या तैयारी रहेगी 30 के लिए अभी? नहीं, लगातार हम तो भाई आम लोगों के बीच में रहते हैं जी। ये चुनाव जीतने और हारने से कोई मतलब बहुत अंतर नहीं पड़ता है, ठीक ना। हम कल विधायक थे, उसी तरह थे तब भी आम लोगों के बीच में थे, और आज नहीं है, इसके बावजूद भी आम लोगों के बीच में। अब जहानाबाद जिला राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आयोजित जिला राष्ट्रीय जनता दल अक़लियत सेल के अध्यक्ष रहे
फत्तो खान साहब के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय महेश ठाकुर जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव परमहंस राय जी, महिला सेल के अध्यक्षा सुमन सिद्धार्थ जी, प्रवक्ता पप्पू जी और सबसे महत्वपूर्ण फत्तो खान साहब के दोनों शहजादे और यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्रीय जनता दल संगठन के प्रमुख साथी, आज सही माने में राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे दुखद क्षण है। खास करके जब से हम होश संभाले इस परिवार से, हमारे परिवार और खास करके मेरे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी का गहरा संबंध रहा है, गहरा रिश्ता रहा है।